नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, वो कौमें जो अपने हीरोज़ को याद नहीं रखती वो जल्द या बदेर ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। तारीख़ इस्लाम से और तारीख़ अक़वाम आलम से ये बात वाज़ेह है कि जिन कौमों ने अपने हीरोज़ को याद रखा और अपने हीरोज़ की कदर की तो उनको बहुत बुलंदी अता हुई और उरूज बाम उन्हें अता हुआ। आज हम मुसलमानों के एक अजीम हीरो का और एक बहुत बड़े आलिम दीन का तज़किरा करेंगे जिनको दुनिया इस्लाम के अंदर उलमा और तलबा और अवाम उन्नास के नज़दीक अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी के नाम से जाना पहचाना जाता है। अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुनिया इल्म के अंदर किसी कोई तारुफ़ के मोहताज है। आपकी शख्सियत की तारुफ़ पर उर्दू ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में, फ़ारसी ज़ुबान के अंदर और अंग्रेज़ी के अंदर भी बहुत सारी किताबें तहरीर की गई और आप ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत हैं कि जब आप कोई फतवा जारी करते थे तो तमाम लोग आपके फतवे को तस्लीम करते थे। अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश अंग्रेज़ी हिसाब से ईस्वी हिसाब से 1797 ईस्वी के अंदर हुई। आला रहमतुल्लाहि तआला से पहले आपकी विलादत हुई और आपके वालिद माजिद अल्लामा फ़ज़ल इमाम खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने वक्त के एक बड़े जय्यद और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन थे। आपने तमाम तर तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की और आपके वालिद माजिद ने आपको हर जगह सफ़र व हज़र में अपना साथ रखा और सफ़र के दौरान ही आपकी तालीम व तरबियत भी फरमाते थे। आपकी सवाने हयात लिखने वाले अब्दुल शाहिद खान शरवानी बागी हिंदुस्तान के अंदर तहरीर करते हैं कि अल्लामा फ़ज़ल इमाम खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी ड्यूटी पर जब तशरीफ़ ले जाते तो आप हाथी पर सवार होते थे और आपके साथ ही अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह होते थे और उसी जब आप दरबार जा रहे होते तो उसी मुख्तसर मुद्दत के अंदर वहाँ हाथी के ऊपर बैठे बैठे आप अपने साहबजादे की दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी सारी रखते थे। अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तकरीबन 13 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में तमाम उलूम मुरव्वरा से फ़राग़त हासिल की और जितने उलूम फ़नून उस वक्त मुसलमानों के अंदर मदारिस मराइश थे तमाम उलूम फ़नून के अंदर आपने महारत के साथ मुकम्मल तकमील फरमाई। यहाँ तक कि आपके वालिद माजिद ने 13 साल की उम्र के अंदर ही आपको मसनद तदरीस के ऊपर बैठा दिया था। बड़ी अजीब सूरत हाल सामने आती जब लोग तहसील इल्म के लिए आपके मदरसे में हाजिर होते और वहाँ जाकर ये देखते कि जनाब जो उस्ताद मोहतरम हैं वो बहुत छोटे बच्चे हैं और उनके सामने बैठे हुए जो तलबा हैं वो बड़ी बड़ी उम्र के बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद उस बच्चे के इल्म का हाल यह है कि जब किसी मसले पर तकरीर शुरू करता है, किसी मसले को वादे करने लगता है तो उसके तमाम पहलुओं पर ऐसे रोशनी डालता है कि बड़े बड़े मंतिक़ व फ़लसफ़ी हैरान रह जाते हैं। अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़्यादातर शोहरत जो है वो मंतिक़ और फ़लसफ़े के अतबार से और आपने मंतिक़ और फ़लसफ़े के अंदर बड़ी बड़ी तहरीरें यादगार के तौर पर छोड़ी हैं और आपके जो ज़्यादातर शागिर्द मशहूर हुए हैं वो इसी सिलसिले मंतिक़ और फ़लसफ़े के अंदर मशहूर हुए। अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जब अंग्रेज़ों से बगावत के जुर्म में यानी जंग आज़ादी के हीरो बनने के जुर्म में जब काला पानी भेजा जा रहा था, किसी ने आपसे पूछा कि हज़रत आप यहाँ तो चले जाएंगे, पीछे आप अपने पीछे क्या छोड़ कर जा रहे हैं, अपने पीछे आपने क्या यादगार छोड़ी? तो हज़रत ने फरमाया कि मैंने अपने पीछे 2 चीज़ें छोड़ी हैं, एक मेरा हाशिया काजी मुबारक है और दूसरा मेरा बेटा अब्दुल हक खैराबादी है। आप इस अंदाज़ा लगाइए कि अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला को अपने उस हाशिया काजी मुबारक के ऊपर और अपने साहबजादे अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला के ऊपर कितना नाज था। और ये एक हकीकत है कि आज भी जनाब उनका काजी मुबारक जो मंतिक़ की एक बुलंद दर्जे की किताब है उसका हाशिया उठाकर देखा जाए तो ये कहीं से नहीं लगता कि वो सिर्फ काजी मुबारक की शरह है, बल्कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि उलूम फ़ुनून के दरिया वहाँ पर बह रहे हैं। बड़े बड़े ऐसी मंतिक़ी बहसें जिन्हें साबका क़ुदमा ने जनाब ऐसी बग़ैर हल किए छोड़ दिया है, वो तमाम मसले लायन हल अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी तकारीर के ज़रिए से ऐसे हल करते हुए नज़र आते हैं कि जो आपकी तकरीर में पढ़ता है वो हैरान हो जाता है। आपका एक वाक़या बहुत मशहूर है, आपने उलूम दीन अपने वालिद माजिद से हासिल किए और इसके साथ इल्म हदीस की जो ज़रूरत इल्म हदीस की तकमील आपने अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और उनके छोटे भाई अल्लामा शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से की। आप खानकाह के अंदर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। ये वो दौर था जब हज़रत क़िबला शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तोहफ़ा इस्ना अशरिया जैसी किताब लिखी थी
और वो ऐसी किताब थी कि बड़े बड़े शिया उसका जवाब लिखने से आजिज़ आ गए थे। तो ईरान से बाकायदा शियों का एक बहुत बड़ा वफ़द जो है अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आया, जनाब कि हम आपसे मुनाज़रा करना चाहते हैं। पैगाम पहले भिजवा दिया गया था कि खानकाह के अंदर रात को तमाम वो शिया मुज्तहिदीन अपनी किताबें लेकर पहुँच गए खानकाह के अंदर। रात को जनाब उनके ऊँट भी वहाँ पर सारी किताबों को लेकर आ गए, उनके खैमे भी लगा दिए गए, कमरों में रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया गया। अलग सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला, जबकि आपकी उम्र उस वक्त 12 साल थी, खानकाह में पहुँचे, देखा जी ऊँट बैठे हुए, किताबें रखी। बोले ये क्या माजरा है? खानकाह की खादिमिन ने कहा कि हज़रत ईरान से मुज्तहिद आए शाह साहब से मुनाज़रा करने के लिए, क्यों आपने तोहफ़ा इस्ना अशरे किताबें लिखी है, उसमें जो मालूमात दी गई गलत हैं। अल्लामा फज़ल खैराबादी ने फरमाया अच्छा ईरान से मुज्तहिद आए शाह साहब से मुनाज़रा करने के लिए, चलो जी ज़रा आज हम उनकी खैर खैरियत पूछ लें। तो वहाँ पे जनाब अली आप घूमते फिरते उन मुज्तहिदीन के कमरों में पहुँच गए। जब वहाँ पे पहुँचते पूछा जी, तारुफ हुआ सबका कि ये फ़लाँ साहब हैं, ये फ़लाँ साहब हैं। लोगों ने पूछा जी ये साहबजादे कोई फिर रहे नन्हे मुन्ने से बच्चे? पूछे भी कौन है? बोले कौन है जी? मैं खानकाह का तालिब इल्म हूँ। बोला अच्छा क्या क्या किताबें पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी काजी मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उफ़ुक़ुल मुबीन है, मीर बाक़िर दामाद, यानी ये वो किताबें हैं जो मंतिक़ की बहुत बुलंद दर्जे की किताबें, और आज तो इन किताबों का कहीं दर्ज भी नहीं दिया जाता। तो आपने उन किताबों के नाम लिए। शिया ने कहा है इतना छोटा सा बच्चा और ये वो किताबें पढ़ रहा है जो हमारे यहाँ 14वें या 15वें दर्जे में पढ़ाई जाती। तो जनाब मुज्तहिद साहब ने सोचा इसका इम्तहान लिया जाए। उन्होंने एक सवाल कर दिया, उफ़ुक़ुल मुबीन की एक इबारत उन्होंने पढ़ी, बोला मियाँ साहबजादे तो इसका मतलब तो बताइए। अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला ने उस इबारत का मतलब भी समझाया, और उस इबारत का मतलब समझाने के बाद उन्होंने उस इबारत पर और उफ़ुक़ुल मुबीन पर ऐसे एतराज़ात किए कि जिनका जवाब शिया मुज्तहिद भी नहीं दे सके। और बड़े परेशान हो गए और हैरान हो गए कि इतना छोटा 12 साल का बच्चा और हमारे सामने ऐसी गुफ्तगू कर रहा है कि हम उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे सके। वह हैरान हो गए जनाब। अलग सुबह फजर के वक्त में यह बात हुई। शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला की आदत थी कि आप इशराक वगैरह पढ़ के, चाश वगैरह पढ़ के फिर खानकाह से बाहर तशरीफ़ लाते थे। लेकिन जब ये सूरत हाल हुई ऐन फजर के वक्त में, तो उसके बाद उन शिया मुज्तहिदीन के शक्के छूट गए और पता चला जनाब कि वो फ़ौरन के फ़ौरन अपना सामान उठाकर अपना रख्ता सफ़र बांध कर रफ़ो चक्कर हो गए। जब शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला को इस बात की तला हुई, आपने अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला को बुलाया। वो कहा मियाँ वो हमसे बात करने के लिए आए थे, आपने पहले उनको भगा दिया, हमसे बात तो कर लेने दी होती। तो खैर शाह साहब की तंबी अपनी तरफ, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 12 साल की उम्र में अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला का इल्म इस कदर पाए का था कि उन्होंने वो बड़े बड़े मुज्तहिदीन जो 15-15 साल लगाकर अपनी इल्म और फ़न की तकमील करके आए थे, वो 12 साल की उम्र के एक बच्चे का जवाब नहीं दे सके। अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला ने एक तवील अरसे तक दर्स व तदरीस फरमाई और आपको अरबी अदब के अंदर और फ़िक़्ह के अंदर और मंतिक़ फ़लसफ़े में बड़ा कमाल हासिल था। यानी इतना कमाल हासिल था कि आप जब कोई फतवा सादिर करते या आप मंतिकी इल्म फ़न के दरिया बहाते थे तो तमाम लोग आपकी बात को तस्लीम किया करते थे। गोया कि आपकी हैसियत उस वक्त ऐसी थी जिस तरह आज के दौर में हम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला के शख्सियत को तस्लीम करते हैं। अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला ने अपने दौर का एक ऐसा दौर देखा है कि जिसके अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम जारी था और मुसलमानों के जनाब जायदादों को ज़ब्त किया जा रहा था, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा था। अंग्रेज़ उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काबिज़ होता चला जा रहा था। हालत ये हुई मुसलमाना ने हिंद अंग्रेज़ों के जुल्म से तंग आ गए और फिर आखिर उनको जिहाद का ऐलान करना पड़ा। अब जब जिहाद का ऐलान करने की बारी आई तो उलमा किराम ने कहा कि भाई जिहाद का ऐलान तो वही शख्स कर सकता है जिसका ताल्लुक़ कुरैश के ख़ानदान से हो, उसी के हाथ पर जिहाद की बैत की जा सकती है, उसी के हाथ के ऊपर इमारत की बैत की जा सकती है। तो सबकी निगाहें अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला की जानिब उठी। आप वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया और आपने जब फतवा दिया उलमा किराम ने उसके ऊपर अपने दस्तखत सबत फरमाए और सबसे पहले शाह हिंद बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला के दस्ते हक़ पर बैत की कि हम जिहाद के अंदर शामिल होते हैं और मौत तक जिहाद जारी रखेंगे। तो 1857 की जंग आज़ादी का पस मंज़र ये है। उस वक्त फ़तवा अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दिया और आपके बाद दूसरे उलमा किराम ने भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। लेकिन ज़ाहिर है सब जानते हैं, तारीख़ की किताबों के अंदर ये बात वाज़ेह है कि वो जो तहरीक चलाई गई थी
आज़ादी हिंद की वो नाकाम हो गई और 1857 की जंग आज़ादी के अंदर बेशुमार उलमाए किराम और तलबा किराम को और अवाम अहले सुन्नत को शहीद कर दिया गया। अंग्रेज़ अपनी किताबों के अंदर ये बयान करते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली शहर के ऊपर कब्ज़ा किया तो उसके बाद जहाँ जहाँ निगाह जाती दरख्तों से, छतों से और हर जगह पर लाशें ही फांसी की सूरत के अंदर लटकती हुई नज़र आती हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जिन लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लिया वो सब के सब वो लोग थे जो खानकाही लोग थे, वो सब वो लोग थे जो या रसूलल्लाह कहने वाले थे, वो सब वो लोग थे जो खुलफाए राशिदीन को मानने वाले थे, वो सब वो लोग थे जो नारे रिसालत लगाने वाले थे। कोई उनके अंदर 2 नंबरी आदमी हमें नज़र नहीं आता। लाखों की तादाद के अंदर अवाम अहले सुन्नत जो या रसूलल्लाह कहने वाले थे उनको शहीद किया गया, उनको फांसियों पर लटका दिया गया। पर हज़ारों की तादाद में उलमा और तलबा को फांसियों पर लटका दिया गया महज इस वजह से कि उन लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद किया था। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को भी जब ये मालूम हुआ कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई, आप पहले तो एक जगह छुप गए। आपने किताब तहरीर फरमाई, उसका नाम अस्सूरतुल हिंदिया, जिसके अंदर इस पूरी जंग आज़ादी का जो अहवाल है आंखों देखा वो बयान किया गया। अस्सूरतुल हिंदिया के अंदर आप तहरीर फरमाते हैं कि मैं जब शिकस्त की ऐलान हुआ शिकस्त का तो मैं छुप गया। फिर उसके बाद काफ़ी अरसे में छुपा रहा, लेकिन अंग्रेज़ की जानिब से ये धोखेबाजी का ऐलान हुआ कि तमाम लोगों को माफ़ी दी जाती है, सब लोग बाहर आ जाएं, सब लोग हमारे सामने पेश हो जाएं, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। तो मैं उनके सामने इस धोखे में, इस फरेब में आकर मैं उनके सामने पेश हो गया, लेकिन उन्होंने काफिरों ने हस्ब आदत दगाबाजी की और तमाम मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को भी दूसरे उलमा अहले सुन्नत की तरह जज़ायर अंडमान काले पानी की सज़ा हुई, जो हिंदुस्तान के बिल्कुल आखिरी सिरे पर वाक़े, और आपको वहाँ पर क़ैद कर दिया गया। आपने वहाँ का हाल तहरीर फरमाया कि किस तरह आपने वहाँ पर इंतहाई परेशानी के आलम ज़िंदगी गुजारी। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला ने ये इन तमाम सूरत हाल पर किताब तहरीर फरमाई, उसका नाम अस्सूरतुल हिंदिया है। अरबी में आपने तहरीर फरमाई और बिला मुबालगा अस्सूरतुल हिंदिया को पढ़कर ये कहा जा सकता है कि इस दौर के अंदर अगर किसी को कहा जाए जनाब कि दीवान हमासा या दीवान मुतनब्बा जैसी अरबी आपके सामने पेश की जाए या मकामत हरीरी जैसी मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा इबारतें उस पेश की जाएँ तो अस्सूरतुल हिंदिया उनके सामने रख दी जाए तो हैरान हो जाएंगे। ये उसका अरबी अदब का बड़ा कमाल है। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला को वहाँ पर क़ैद कर दिया गया और आपको वहाँ पर कचरा उठाने की सज़ा दी गई, लेकिन वहाँ पर भी आपके जोश शहादत का और आपके ज़ौक़ ईमानी का ये आलम था कि जब आप कोई कचरे का टोकरा उठाते तो आप अल्लाह ताला का और रसूलुल्लाह का नारा लगाते फरमाते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी काविशें थी वो कबूल हो गई, ये सब तकलीफ़ें दीन अज़ीम की खातिर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपके साहबजादे अल्लामा अब्दुल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने दोस्तों के साथ और अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला के साथ मिलकर आपकी रिहाई की कोशिशें की और बड़ी अदालतों के चक्कर उन्होंने काटे, बहुत उन्होंने पैसा खर्च किया। बिलाखिर अंग्रेज़ की जानिब से उनको रिहाई का परवाना मिल गया। आपने वो रिहाई का परवाना हासिल किया और उसके बाद आप खुद अपने घर वालों और हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला की कुछ शागिर्दों के साथ जज़ायर काले पानी रवाना हुए ताकि वहाँ से अल्लामा साहब को बाइज़्ज़त लेकर आए। लेकिन हुस्न इत्तेफ़ाक़ क्या था, जिस वक्त अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला जज़ीरे पर उतरे, वहाँ पर आपने देखा कि एक बड़ा जनाजा जा रहा है और लोग किसी को दफन करने के लिए वहाँ के बने हुए कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं। आपने पूछा जी किसका जनाजा है, तो उनको बताया गया ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का जनाजा। एक जानिब आप रिहाई के परवाना लेकर आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपको रिहाई ऐसी अता फरमाई कि आप वहाँ पर भी मरजाउल खलाइक रहे और आपको रिहाई अंग्रेज़ की वजह से न मिली बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए से मिली। आपका मज़ार पर अनवार वहीं जज़ायर अंडमान काले पानी के अंदर आज भी मरजाउल खलाइक है। किसी ज़माने में वहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़राब थी, लेकिन अब वहाँ पर दूसरे शहरों की तरह तरक्की याफ्ता काम हो चुके हैं और आपका मज़ार भी नहायत पुख्ता बना दिया गया है। आपका मज़ार की 4 दीवारी भी बना दी गई, उसके ऊपर गुंबद भी मौजूद है और बाकायदा आपके मज़ार के बाहर एक बड़ा अहाता भी मौजूद है जो बना दिया गया है। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला के इल्म फ़ज़ल का यह आलम था कि बड़े बड़े उलमाए किराम आपकी शागिर्दी में आने के लिए तरसते थे और आपका जो भी शागिर्द बना वो अपने वक्त का बेमिसाल आफ्ताब बना। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ख़ुद भी आपकी सिलसिला तलम्मुस से वाबस्ता हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के शाज़ व नादिर ही कोई ऐसा
आलिम होगा जो आपके सिलसिले तलम्मुस से वाबस्ता न हो। आपके सिलसिले तलम्मुस को बाकायदा तौर पर खैराबादी सिलसिले तलम्मुस कहा जाता है। और आपके सिलसिले खैराबादी तलम्मुस का एक ख़ास तरीक़ा ये है कि दूसरे उलमा के यहाँ किताबों को रटाया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है और इल्म जो है वो उन्हीं किताबों तक महदूद रहता है। लेकिन अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने तलबा को सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रखते थे, बल्कि आप अपने तलबा को किताब से ज़्यादा इल्म पढ़ाते थे। यानी आप एक मुदर्रिस से ज़्यादा एक मुदक्किक और एक मुहक्किक थे कि आपके पास पढ़ने वाला वो सिर्फ एक किताबी आलिम नहीं होता था, बल्कि जिस फ़न में आपके सामने जाने व तलब मुस्तैद करता वो उस फ़न का इमाम बन जाता था। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला की बहुत सारी किताबें हैं जो आपने अपने ज़माने में तहरीर फरमाई, जिनमें सबसे मशहूर जो है हाशिया काजी मुबारक है। और आज भी उस हाशिए की शान ये है, तकरीबन 600 सफ़ात पर मुश्तमिल वो बारीकी लिखाई के अंदर तो हाशिया तहरीर किया गया काजी मुबारक नामी एक मंतिक़ की किताब के ऊपर। और ये ऐसा ज़बरदस्त हाशिया है कि जो ख़ुद एक शरह का मोहताज है और वो इस लायक है कि उसको दर्स व तदरीस के अंदर शामिल किया जाए। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला की तारीख़ विसाल अंग्रेज़ी हिसाब से 20 अगस्त 1861 होती है और आपकी शवान हयात पर अब्दुल शाहिद खान शरवानी ने बाग़ी हिंदुस्तान नामी किताब तहरीर की है। इसमें बड़े मुफस्सल तरीक़े से आपके तमाम हालात तहरीर किए हैं। और आपकी मशहूर किताबों में अस्सूरतुल हिंदिया है और इसके अलावा आपने बहुत सारे फतावा भी जारी किए और मंतिक़ की बहुत सारी किताबों पर आपने मुख्तसर और मुफस्सल हाशिए लिखे। आपकी एक और किताब फ़लसफ़े के अंदर पढ़ाई जाती है, अल हदियतुस सईदिया नाम है उसका, जो फ़लसफ़े के अंदर इंतहाई मायनास किताब मानी जाती है। यानी फ़लसफ़े की किताबों से अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा ये होगा कि अल्लामा साहब रहमतुल्लाहि ताला ने उन तमाम उलूम व फ़नून का ख़ुलासा अपनी इस किताब के अंदर दर्ज कर दिया है जो दूसरे फ़लासफ़ा बड़ी बड़ी लंबी बहसों के बाद वहाँ पर करते थे। हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला को इमामुल मनातिक़ और मंतिक़ का मुअल्लिम राबिअ, मंतिक़ का मुज्तहिद और इसके अलावा बेशुमार अलक़ाबात के साथ याद किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपके उलूम और फ़नून से हम सबको मुस्तफ़ीज़ मुस्तनीर फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।